बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आजकल बहुत से हादसात हो रहे हैं कि सोलर स्ट्रक्चर जो हैं वो आंधी की वजह से उड़ जाते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि जब हम अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाएं तो उसकी फाउंडेशन तैयार करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ ये देखिए कि लेंटर के साथ ये जो आपको बेस प्लेट नज़र आ रही है, इस बेस प्लेट को फर्मली अच्छी क्वालिटी के रावल बोल्ट्स के साथ आपने जोड़ना है और लेंटर के साथ इसकी सही कसाई होनी चाहिए, यानी कि कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये जो आपका पिलर है, ये जो गार्डर है, इस गार्डर को जब आप इसके साथ वेल्ड करें तो आपने एक तो इस गार्डर के साथ पूरी लेयर्स लगानी है, ठीक है, और उसके बाद हर तरफ से लेयर लगा के इसको अच्छी तरह से वेल्ड करना है। और उसके बाद आप देखें कि ये एक पीस है एंगल का, जो कि इस साइड पे भी लेयर लगा के वेल्ड किया गया है और ये दूसरी साइड पे भी आपको नज़र आएगा कि ये पीस लगा के यहाँ पे वेल्ड किया गया है। यानी कि इस गार्डर को इस बेस प्लेट के साथ इतनी फर्मली जोड़ना है, इतनी फर्मली कि किसी भी सूरत में ये जो गार्डर है ये इस बेस प्लेट को ना छोड़े। उसके बाद देखें कि आप ये देखें, आपको ये सरिये नज़र आ रहे हैं कि ये सरिये हमने इस गार्डर के साथ वेल्ड किए हैं और इनका मकसद क्या है कि अभी यहाँ पे कंक्रीटिंग होगी। जब कंक्रीट का ब्लॉक बनेगा तो ये जो हमने सरिये के पीस लगाए हैं ये इस कंक्रीट के जो ब्लॉक इसके इर्द गिर्द होगा उसको इस गार्डर के साथ फर्मली यानी कि एक जान बना देगा कि किसी भी सूरत में ये जो गार्डर है ये कंक्रीट के उसमें से बाहर ना निकल सके ब्लॉक में से, यानी कि जो कंक्रीट के ब्लॉक का वज़न है वो गोया कि इस पूरी बॉडी का वज़न बन जाए। जब आप इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी ऐसा कोई हादसा नहीं होगा कि सोलर का आपका जो स्ट्रक्चर है वो आंधी की नज़र हो जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।